गुरुमा, हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से आप खुद एक महिला हैं, आप व्यासपीठ पर बैठी हैं, आप के श्रीमुख से बहुत सारे लोग हैं जो कथा सुनते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो भागवत कथा करती हैं। लेकिन लोगों के ना मन में एक बहुत ज़्यादा सवाल ये उठता है, क्या कथा करने वाली महिला का सन्यासी होना ज़रूरी है? क्या जो अपने गृहस्थ जीवन में है, क्या वो कथा नहीं कर सकती? उसमें 2-3 रीज़न हैं। जी। जो एक स्त्री होती है, उसके शरीर में कहीं न कहीं इंद्र का दिया हुआ एक श्राप है। जी। वो है, कहने को श्राप है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए वरदान है। जी। इंद्र ने जब उसको ब्रह्म हत्या लगी थी, तो वो 4 जगह बाँटी थी। धरती में गड्ढे होंगे, पानी में झाग होगा, पेड़ में गोंद होगा और स्त्री में मासिक धर्म होगा। जी। तो जिस पेड़ पर गोंद लटकती है, उसके नीचे तपस्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसमें कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा होती है, वहाँ कोई सोता नहीं है। जिस ज़मीन में गड्ढे होते हैं, वहाँ मंदिर नहीं बनाया जाता है, जी। क्योंकि उस गड्ढे वाली ज़मीन पे बनाया गया मंदिर बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं, वो मतलब ढह जाएगा। जी। जी। जिस पानी में झाग होता है, उसको पीते नहीं हैं, क्योंकि ये प्रमाण होता है कि वो सड़ गया है, गंदा हो इसीलिए जाता उसमें झाग पैदा है। जी। हुआ है। ऐसे ही जब स्त्री का शरीर महीने में एक बार अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, जी। तो उसके आसपास जो एक ऑरा होता है, वो कहीं न कहीं नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता जी। है, जी। वो उसको ये करता है। उस दौरान उस महिला का थोड़ा-सा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उस दौरान उस महिला को थोड़ा-सा आराम अच्छा लगता जी। है। वो अक्सर अपने में सिमट रही होती है। कुछ चीज़ें हैं जो गंदगी के रूप में उससे जा रही है, वो अपने आप में सिमट रही जी। होती है। ऐसे में उसको कहा जाता है कि रसोई में भी मत जाओ, मतलब काम मत करो, तुम आराम करो। जी। कहा तो गया आराम करने के लिए, लेकिन मजबूरी हो तुम्हारी कि कोई और नहीं है, तो तुम रसोई में भी जा सकते हो, तुम अपना काम भी कर सकते हो, लेकिन मजबूरी हो तब। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए मजबूरी ना हो तो तुम्हें अपना रहना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी का स्रोत है, वो अगर किसी चीज़ों पे लगेगा, तो वो उसके वातावरण को, उस चीज़ के वाइब्स को खराब करेगा। व्यासपीठ सबसे पवित्र चीज़ मानी जाती है। बिल्कुल। वहाँ पर कोई व्यक्ति जब पूजा करता है, तो वो केवल व्यास की पूजा नहीं कर रहा होता है, वो उस गद्दी पर बैठे हुए भगवान की पूजा कर रहा होता है, जो मुझसे कुछ कहेंगे और उनकी ऊर्जा से मेरे जीवन की जो दबी हुई ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका अ अ, बढ़ोतरी होगी, जी। उसका जी। उसका सृजन होगा। वहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी भगवान को मानकर पूजा कर रहा है और वहाँ पे एक स्त्री उस अवस्था में बैठी है जहाँ की उसे रसोई में भी जाने के लिए मना किया जा जी। रहा है, तो कहीं न कहीं ये पुण्य होने की बजाय पाप हो जाता जी। है। क्योंकि उस नेगेटिविटी की अवस्था में वो जो खुद लड़की है, व्यास जो गद्दी पे बैठता है, वो सिर्फ गद्दी की पूजा नहीं होती, वो किसी को आकाश से उतारता है जी। अपने में। उस समय वो खुद नहीं होता, उस समय अपने में वो किसी को उतार रहा होता है। तो उसने अपने में किसी को उतारा, लेकिन वो खुद ही नेगेटिविटी में जी। है, खुद ही अशांत है, तो वो अपने में उस ऊर्जा को, उस परमात्मा को उतारेगा कैसे? जब वो उसको उतारेगा नहीं, तो उसका शुभ संदेश कैसे देगा? जी। उसकी बात कैसे कहेगा? बिल्कुल। फिर भी आज बहुत ये वाला युग है, तो लोग मतलब लड़कियां कर रही हैं, हर परिस्थिति में कर रही हैं। पर अगर उसमें वो गृहस्थ भी हो, तब तो फिर डबल चीज हो गई ना, बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं वो जो प्रत्येक मनुष्य का प्राण उसकी नाभि पे होता है। जब वो कोई मासिक धर्म से होती है, तो उसका प्राण नाभि से नीचे खसक रहा होता है। अच्छा। और जब वो किसी पुरुष के संग में होती है, तब तो उसका प्राण नाभि से और नीचे खसकता है। जी। तो ऐसे में अगर वो कथा भी कर रही है, तो कहीं न कहीं ये अपराध जैसा हो अच्छा। जाता है, चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो जाता जी। है। जी। चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों की ऊर्जा जैसी है उसको वैसे ही बने रहने देना चाहिए, तभी उसकी जो है महिमा। सामान वही है, लेकिन प्रसाद बना के खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है। बिल्कुल। मिठाई बन लेके समझ के खाते हैं तो वो उसका टेस्ट अलग अलग होता हो है। जाता है, हकीकत बस में। ऐसे ही वो ऊर्जा है
जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है वो कल्याण करेगी, जी। जो ऊर्जा निम्नगामी है वो पतन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जगत के लोगों को सोचना चाहिए जी। कि अगर पतन का मार्ग हो रहा है तो फिर वहां से पीछे हट जाना चाहिए।